जय सिया राम मित्रों। तो मित्रों, आज हम एक बात आपको बताते हैं कि सबसे पहले पुत्र मोह और पुत्र प्रेम में अंतर समझिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि धृतराष्ट्र के 100 संतान थे, 100 मारे गए। इसका कारण पुत्र प्रेम नहीं था, पुत्र मोह थे। आजकल कथावाचक जो कुछ बन रहे हैं और अक्सर लोग जो बाबाएं हैं, जो साधु संत हैं, वो आपको अक्सर ज्ञान देते हैं कि हमें मोह में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको ये अर्थ नहीं बताते कि मोह होता क्या है, मोह का धर्म क्या है, मोह का परिभाषा क्या है। क्या प्रेम को ही मोह कहते हैं? ये शाब्दिक अर्थ को आज समझिएगा कि हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि मोह नहीं करना चाहिए, क्या वो मोह और प्रेम एक ही है? तो बिल्कुल नहीं। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, मोह माया का स्वरूप है। माया मतलब माया जो छल होती है, प्रपंच होता है, और छल और प्रपंच हमेशा गलत चीजों को परिणाम देती है। अब इसका अर्थ समझिएगा, जैसे आपके पुत्र ने, आपका प्रिय है, आप अपने बेटे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अब आपका बेटा गलती किया, आपने अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारा, अपने बेटे की गलती पर उसे रोका टोका, तो उसे कहते पुत्र से प्रेम करना, कि आपने पुत्र से प्रेम किया परंतु उसके गलत कामों पर उसका साथ नहीं दिया, जिससे माया आपको ना घेर सकी पुत्र प्रेम के नाम पर। लेकिन वही पुत्र अगर अपराध करे और आप अंधे धृतराष्ट्र की भांति बैठे रहें और अंत में कहे कि जो करेगा मेरा बेटा सही करेगा, तो आपका 100 बेटा भी नालायक निकल जाएगा और एक दिन आप वंशहीन हो जाएंगे। इसे कहते हैं पुत्र मोह और पुत्र से प्रेम। इसलिए जो कुछ साधु संत कहते हैं कि धन से मोह मत करो, प्रेम से पुत्र से मोह ना करो, वो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कहते हैं। और आप पूरा समझते नहीं, आप पूरा पूछते नहीं हैं, और आप अधूरा ज्ञान लेकर के चले आते हैं। कथा में वो कह तो देते हैं कि बेटा धन से मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बाबा से ये नहीं पूछते कि बाबा धन से अगर मोह ना करे तो आप दक्षिणा क्या ले रहे हैं? आप दक्षिणा ले रहे हैं सो क्या है? मोह है या क्या है? वही तो एक होता है धन से प्रेम करना। जैसे मैंने पूजा पाठ कराया और मैंने आपसे 5000 रुपये दान दक्षिणा में लिए, तो इसे हम प्रेम का नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमने काम किया, हमने लीगल रूप से आपसे पैसे लिए, इसमें आपका ना बुरा हमने किया ना आप किसी और का बुरा हुआ। लेकिन जब हमने 5000 रुपये किसी से छीन लिया या भ्रष्टाचार किया या किसी के से हमने कोशिश किया कि उससे ठग लूँ, तो ये किसी को हानि हुई। और जब किसी पक्ष को हानि हो जाए या किसी के साथ अन्याय हो जाए, तो ऐसे रूप से कमाए गया, एकत्रित किए गए धन को मोह कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि धन में मोह और धन से प्रेम क्या है। अगर मैं 50 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा हूं, लीगल कमा रहा हूं, तो उचित है ना। और अगर अनलीगल कमा रहा हूं, एक राजा का क्या धर्म होता है? तो इसका बहुत ही अच्छा श्लोक है कि मैं आपको बता रहा हूं। दुष्टस्य दंडा सुजनस्य पूजा, यानी दुष्टों को दंड दिया जाना चाहिए और सज्जनों की पूजा का अर्थात सज्जनों का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायेन कोशस्य चाविर्धनम ही, इसका अर्थ हुआ कि न्यायिक रूप से कोष का वृद्धि करना, यानी जो न्याय मतलब ईमानदारी से जब हम कोष की वृद्धि यानी कि धन को एकत्रित करते हैं, तो उसे शाब्दिक अर्थ से कहा जाता है, ये सांस्कृतिक रूप से ये सही है। यानी न्यायिक रूप से धन को एकत्रित करना प्रेम है और अन्यायिक रूप से धन को एकत्रित करना मोह। इसलिए पुत्र प्रेम और पुत्र मोह में डिफरेंट है। इसीलिए पहले जो बाबाएं आपको बताते, ज्ञान तो सही देते पर ये अधूरे ज्ञान देते, इसलिए आप पूरा ज्ञान को समझिए और पुत्र प्रेम और पुत्र मोह से बचिए। पुत्र मोह को और पुत्र प्रेम में अंतर समझिए और पुत्र के मोह से थोड़ा बचिए। आपका बच्चा अपराध करे तो उसे रोकिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अंधे धृतराष्ट्र की भांति जीवन भर रोते रह जाएगा। 100 पुत्र होने के बाद भी अगर 100 नालायक निकल जाएंगे, आप उन माता पिता से पूछिए जिसके 10-10 बेटे हैं, 4-4 बेटे हैं और सब के सब नालायक हैं, वो आज भी छातियां पीट रहे हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि इस पुत्र से अच्छा तो मैं निर्वंश रह जाती, यानी संतानहीन मेरे लिए अच्छा था। इसीलिए संतान अगर पैदा किए हैं तो उसे अच्छा गुण दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। पुत्र से प्रेम कीजिए, लेकिन संतान से मोह कभी मत कीजिए। अगर प्रेम में उसको अच्छे से दुलार करते हैं, तो जब वो अपराध करके आए तो उसे ठोकैया करने में भी तनिक निसंकोच एकदम 4 लाठी पटक करके दे दीजिए। दंडा जितनी दीजिएगा, दुष्टस्य दंडा, दुष्ट को जितना दंड दीजिएगा उतना ही उचित वो निकलेगा। इसलिए उसे दंड देने से पीछे ना हटें। खैर, आप वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। मुझे किसी के पक्ष विपक्ष में कोई मतलब नहीं, मुझे आपकी घरेलू मैटर में मैं कोई इंटरेस्ट लेकर के बोल नहीं रहा हूँ। जिसे धर्म से मतलब है, मैंने बस ये वीडियो उनके लिए बनाया जो वीडियो को पसंद करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।